साल 1999 में 26 जून की वो तारीख, इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों तक चले युद्ध का अंत हुआ था, जिस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। कारगिल युद्ध को समाप्त हुए 25 साल हो गए। ऑपरेशन विजय के दौरान कार्रवाई में मारे गए एक सैनिक के पिता ने अपने बेटे के बलिदान को याद किया। माता ने अपने बेटे के बलिदान को याद किया। सुनते हैं कैप्टन जिंटू गोगोई की माता को। लड़का तो एक ही था, लड़का को खो दिया। फिर अभी दुखी नहीं हुआ क्योंकि देश के लिए तो प्राण आहुति दिया, कुर्बानी दिया, इसीलिए दुखी नहीं हूँ। दुखी होता हूँ तो वो तो देश को रक्षा के लिए तो प्राण आहुति दिया। क्या कुछ चीजें एक माँ के ऊपर बीतती है जब उसका बेटा देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करता है, और जब आप इन घाटियों को देखती हैं, माउंटेन्स को देखती हैं, इन चोटियों को देखती हैं, तो क्या आप अपने बेटे का रक्त इन घाटियों में दिखाई देता है? बेटा तो देश के लिए प्राण आहुति दिया, बहुत अच्छा काम किया क्योंकि देश को रक्षा किया, इसीलिए वो मेरे को दुख लगा तो बहुत खुशी हूँ क्योंकि देश को सबको अभी रक्षा किया ना, उसी वजह। दुखी तो बहुत होता हूँ बेटा क्योंकि एक ही बेटा था, फिर वो तो देश के लिए प्राण आहुति दे दिया, उसके लिए बहुत खुशी हूँ क्योंकि देश को रक्षा किया। माँ पापा हम लोग को छोड़ कर पूरा देश के लिए तो सोच रहा था, इसी वजह से हम लोग खुशी हैं। बहुत शुक्रिया। कैप्टन जिंटू गोगोई के बलिदान को कोई भूल नहीं सकता। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र जिंटू गोगोई, कैप्टन जिंटू गोगोई का जन्म दुलुप्रभा गोगोई और भारतीय वायु सेना के अनुभवी थोगीराम गोगोई के घर हुआ था, जिन्होंने अपने देश के लिए अद्वितीय साहस और प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। परिवार में जिंटू के अलावा 2 बहनें और हैं। अपने बेटे की शुरुआती दिनों को याद करते हुए गोगोई कहते हैं, जिंटू बचपन से ही बहुत अनुशासित था। मेरी वर्दी उसे भाती थी। उसने फौजियों वाली कुछ आदतें अपना ली थी, जिसमें अपने स्कूल यूनिफॉर्म का ख्याल रखना, जूते पॉलिश करना और समय का पाबंद रहना शामिल था। बाद में वह नेशनल कैडर कोर में शामिल हो गया। हालांकि वह एक होनहार छात्र नहीं था, लेकिन बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल में वह अव्वल था। सोशल वेलफेयर स्टडीज स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1994 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में शामिल हुआ। मार्च 1995 में SS 59 कोर्स में उन्हें 17 गढ़वाल राइफल की प्रतिष्ठित बटालियन में कमीशन मिला। क्या कुछ बोलते हैं जिंटू गोगोई के पिता। Coming here and we feel proud of it because we don't feel that 25 years have passed, and as a matter of fact these 25 years have gone without war. Okay, and we feel that people, those who have martyred for the country, they are great, they are brave, and they are the people, those who have sacrificed their lives for our tomorrow. We still feel proud that I have come from Golaghat, Assam, and I still feel proud for my son, Captain Jintu Veer Chakra. खुमताई में जिंटू के अंतिम संस्कार के बाद उनके पिता ने अपने बेटे की राख का एक हिस्सा युद्ध के मैदान में वापस भेज दिया। गोगोई चाहते थे कि उनके बेटे की राख को काला पत्थर पर बिखेर दिया जाए। 29 जून 1999 की वो रात कैप्टन गोगोई गढ़वाल राइफल की 17वीं बटालियन के अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। LOC के पास काला पत्थर से दुश्मन को खदेड़ने का काम उन्हें सौंपा गया था। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद कैप्टन गोगोई दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, असाधारण नेतृत्व और बहादुरी का परिचय दिया। घिर जाने पर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दुश्मन पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों को मार डाला और फिर अंतिम बलिदान दिया। कैप्टन गोगोई की वीरता कार्यों ने ऑपरेशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए कैप्टन गोगोई को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी विरासत असम और पूरे देश के युवाओं को प्रेरित करती है। कैप्टन गोगोई की वीरता न केवल भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि असम के युवाओं के लिए प्रेरणा का सूत्र भी है।
कैप्टन गोगोई का साहस युवाओं को राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने, सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने और अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है और अगिनत लोगों को समर्पण और निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय सेना अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, भावपूर्ण श्रद्धांजलि के माध्यम से राष्ट्र ये सुनिश्चित करता है कि कैप्टन जिंटू गोगोई जैसे नायकों की वीरता भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।